Hello student, this is Sachin Kumar and today we are going to learn about evaporation. How this evaporation is different from the vaporization and also what are the factors that play a role in increasing or decreasing the rate of evaporation. Okay. फर्स्ट हमें क्या समझना, पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि इवेपोरेशन क्या है. इवेपोरेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर इनटू द गैसियस फॉर्म. ओके, व्हेन टेम्परेचर इज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. मैटर का कन्वर्ट होना किस लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म के अंदर जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन. नेक्स्ट, और ये किस तरह से डिफरेंट होता है वेपोराइजेशन से? वेपोराइजेशन में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फॉर्म इनटू द गैसियस फॉर्म, बट द टेम्परेचर इज एट बॉइलिंग पॉइंट. जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर होता है और या बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होता है, जब जो कन्वर्जन होता है लिक्विड टू गैसियस फॉर्म के अंदर, तो उसे कहते हैं वेपोराइजेशन. सिंपली समझ में आया क्या है कि लिक्विड जब आपका टेम्परेचर बिलो होता है और वेपर फॉर्म होती है तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन. जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, उससे अबाव होता है, तो उसे कहते हैं वेपोराइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट जो होता है कि इवेपोरेशन प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इंक्रीज़ करते हैं इवेपोरेशन को, और कौन कौन से फैक्टर जो इसको डिक्रीज़ करते हैं. ठीक है. तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पहला, सरफेस एरिया. जैसे ही किसी चीज़ का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया जाता है, एग्जांपल के तौर पर जैसे ही आप कपड़े जो धोकर आप सुखाते हैं तो क्या करते हैं, उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते, फैला के रखते हैं ना, तो उससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं. सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से क्या होता है? इवेपोरेशन, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन, वेपर के अंदर फॉर्म करना किसका? वाटर का. वाटर का जो है वेपर के अंदर कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा होता है. ठीक है. तो सरफेस एरिया जैसे इंक्रीज़ करते हैं, क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे आपके क्लॉथ जो है जल्दी ड्राई होते हैं. ठीक है. सेकंड जो होते हैं पूरे टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर भी उतना ही रोल प्ले करता है. ठीक है. लेकिन टेम्परेचर क्या था इवेपोरेशन के लिए? बिलो बॉइलिंग पॉइंट. बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, ठीक है, तो क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ होती है. यही रीज़न है कि आपका जो सर्दियों के अंदर, जो विंटर के अंदर जो आपका जो क्लॉथ जो ड्राई करने के लिए छोड़ते हैं, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं कंपेयर टू किससे? जो समर के अंदर आप ड्राई करने के लिए क्लॉथ्स को छोड़ते हैं. ओके, समझ में? समर के अंदर जब ड्राई करने के लिए छोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? जल्दी से ड्राई होते हैं, जबकि विंटर के अंदर क्या होता है? ड्राई जो होते हैं उसमें टाइम लेता है, क्योंकि टेम्परेचर विंटर में कम होता है. नेक्स्ट जो होते हैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो होता है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब एयर के अंदर वाटर वेपर का कंटेंट कितना है. ठीक है. जितना ज़्यादा वाटर वेपर का कंटेंट होता है, उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, और जितना ही कम वाटर कंटेंट होता है तो हम कहते हैं उसके अंदर ह्यूमिडिटी कम है. ठीक है. तो जैसे ही ह्यूमिडिटी एयर के अंदर आपके अराउंड एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज़ होती है, तो क्या होगा? या सराउंडिंग में जो इंक्रीज़ होती है तो क्या होगा? वैसे ही जैसे ही ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगी, वैसे ही क्या होगा? इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाता है. क्या रहता है? डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. तो अगर जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्लॉथ जो है ज़्यादा टाइम लेते हैं ड्राई होने में. सिंपल कंसेप्ट ये है. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है विंड स्पीड. तो विंड स्पीड भी रोल प्ले करती है इवेपोरेशन को बढ़ाने में, घटाने में. अब क्या होता है? विंड जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा इवेपोरेशन कम होता है, और इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होता है. ठीक है, सॉरी, उतना जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा. क्यों? क्योंकि आपके जो सराउंडिंग क्लॉथ जैसे ड्राई हो रहे होते हैं, तो उसके सराउंडिंग में क्या वाटर वेपर ज़्यादा होती है, तो उसको रिमूव कर देता है, मतलब उसकी ह्यूमिडिटी को रिमूव कर देता है, लेस कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ कर जाता है. तो कौन कौन से 4 फैक्टर थे? पहला जो था सरफेस एरिया. जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं, वैसे ही आपकी इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब रेट ऑफ ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स इंक्रीज़ हो जाती है. सेकंड, टेम्परेचर. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही आपका इवेपोरेशन इंक्रीज़ होता है, मतलब जल्दी ड्राई होते हैं. ह्यूमिडिटी जैसे इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही क्या होता है?
क्लोथ्स की ड्राई रेट जो होती है कम हो जाती है, मतलब इवेपोरेशन भी कम हो जाता है। लास्ट जो फाइनल है, विंड स्पीड जैसे बढ़ती है वैसे ही इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है और मतलब आपके क्लॉथ भी जल्दी ड्राई होंगे। ठीक है, तो आज जो कंसेप्ट थे वो सिर्फ इतना ही था कि इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन किस तरह से वेपोरेशन से डिफरेंट होता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को प्रमोट करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं, और कहाँ पर हम विटनेस करते हैं। हम विटनेस करते हैं इसे जब हम अपने क्लॉथ्स को ड्राई कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम क्लास में कंटिन्यू रखेंगे इस चैप्टर को और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।